ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म कथा में 27वें और 28वें अध्याय की कथा। 27वें अध्याय की कथा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सपत्नीक राजा दृढ़धनवा ने नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक पूजन किया। उस राजा दृढ़धनवा से की हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद को दिया, तुम्हारा कल्याण हो। पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते सायंकाल हो गया है। यह कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा दृढ़धनवा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आया। घर आकर अपनी गुण सुंदरी नामक सुंदरी स्त्री से बोला। राजा दृढ़धनवा बोला, ए सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मातर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त इस संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीट विष्ठा भस्म रूप और वात पित्त कफ इनमें युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे वरारोहे, अध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण कर वन को जाता हूँ। तब वह गुण सुंदरी ऐसा सुनकर विनय से नम्रता युक्त तथा शुद्धता से हाथ जोड़कर अपने पति से बोली। गुण सुंदरी बोली, हे निरीपते, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पुत्रवधू के अधीन हो पराये गृह में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता है और भाई भी स्वल्प ही देता है। अतएव देने वाले पति के साथ कौन स्त्री न जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन को गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल स्नान करने लगे। हे नारद, वहाँ पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थित आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटिमाओं के जल से विभूषित विमान वहां आया। ऐसे तत्काल आए हो पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देखकर स्त्री सहित राजा आश्चर्य युक्त हो विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दिए। स्त्री सहित राजा विमान में बैठकर सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगे और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जिह्वा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म में तप करने से जो पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है, वह फल पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुष को प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धि पूर्वक अथवा अबुद्धि पूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास स्नान दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धि पूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया। वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसे बिना जाने ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट बानर को हरि भगवान के समीप पहुंचाया। अहो आश्चर्य है, श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं
हैं, वे महामूर्ख हैं, वे धन हैं और कृतकृत हैं तथा उनका जन्म असफल है। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास का विधि के साथ स्नान, दान, जप, हवन, उपवास पूर्वक सेवन करते हैं, नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य सशरीर कहा गया है, परंतु यह वानर भी पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए। इस वानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहाँ पर किया? यह वानर कौन था? आहार क्या करता था? उत्पन्न कहाँ हुआ? कहाँ रहता था? और श्री पुरुषोत्तम मास में ब्याज से उसका क्या पुण्य हुआ? यह सब विचार करने से सुनने की इच्छा करने वाले मेरे से कहिए। आपसे कथामृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। श्री नारायण बोले, कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन संचय करने में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। उसी कर्म से लोक में कदर्य नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। उस कदर्य ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उस कुबुद्धि ने अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण भी नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिलदान नहीं किया, कार्तिक मास में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, वैशाख मास में धान का दान नहीं किया और व्यतिपात योग में स्वर्ण का दान नहीं किया, वैधृति योग में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में भी नहीं दिया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय न जप किया और न अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा, वायु, आपत से दुखित, दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घुमा करता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे देता, इस तरह बार बार कहता हुआ गौ के दोहन समय तक कहीं भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और उद्विग्न मन से घूमता था। उसका मित्र कोई बनेचर वाटिका का मालिक था। उस करदय ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा, नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता। इस प्रकार कहते हुए उस कदर या ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली दयाद्रचित हो गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया कर कहा कि हे कदर, इस समय तुम इस वाटिका में वास करो। नगरवासियों के से तिरस्कृत हुआ वह कदर उस माली के वचन को सुनकर प्रसन्न होकर उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इसलिए उस कदर में माली ने दृढ़ विश्वास किया और उस कदर में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कदर ब्राह्मण को अपने से छोटा बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि कदर हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए अधीनतावश वाटिका की ओर वह कभी नहीं आया। वह अत्यंत दुर्बल कदर उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता और लोहवश बचे हुए फलों को बेच देता था। निर्भय पूर्वक उस बगीचे के फल को बेचकर सब धन स्वयं ले लेता था। जब माली पूछता था तो उसके सामने झूठ बोलता था कि नगर में फिरता फिरता भिक्षा मांगता मांगता खाता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ, फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे हुए हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर उसका अत्यंत विश्वास कर माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर दुष्ट कदर के वास करते 87 वर्ष व्यतीत हो गए। वह मूढ़ वहाँ ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता है, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुदगर से आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया। पूर्व में किए हुए कर्मों को स्मरण करता हुआ और प्रलय करता हुआ तथा बुद्ध अक्षरों में कहता हुआ कि अहो आश्चर्य है, मुझे दुष्ट कदर के अज्ञान को देखिए। कृष्ण सार से युक्त पवित्र उस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त
कर मैंने धन के लोभ में क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया, और मैंने जन्म व्यर्थ ही खोया, तथा मैंने बहुत दिनों तक जो धन संचय किया था वह धन तो पराधीन हो गया। इस समय काल पाश में बंधा पराधीन होकर मैं क्या करूं? प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, न तो दान दिया, न अग्नि में आहुति दी, न हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की, मकर के सूर्य होने पर माघ मास में न गंगा जल का सेवन किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया, और कार्तिक मास में तारा गण के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैं पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। अहो आश्चर्य, मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीवन को कष्ट दिया, और मैंने जठराग्नि को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय भी उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया, न तो जाति के लोगों को, न बांधवों को, न स्वजनों को, न बहनों को, न दामाद को, न कन्या को, न माता पिता छोटे भाई बहन को, न पतिव्रता स्त्री को, न ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदर्य को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम कृपण है। धन के लोभी इस दुष्ट कदर्य का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया है। वाटिका में रहकर इसने माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात चोरी किया, और जो पके हुए फल थे उनको खाया, और जो खाने से बचे हुए फल थे उनको इस दुष्ट ने धन के लोभ में बेच डाला। एक फल के चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये 2 पाप इस कृपण में अत्यंत उग्र हैं, और भी इसमें कई प्रकार के अनेक पाप हैं। नारद मुनि बोले। इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह कदर्य 1000 बार वानर योनि में जाए, और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। 28वें अध्याय की कथा। श्री नारायण बोले। चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले, यह कदर्य प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, बाद में चोरी करना शुरू किया, इसलिए यह प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त कर बाद में वानर शरीर में जाएगा। तब हम इसको बहुत सी नारकीयता देंगे। हे भट्ट लोग, धर्मराज के गृह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा के अनुसार शीघ्र वैसा ही किया, और उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में छोड़ दिया। वह ब्राह्मण निर्जन गहन वन में क्षुधा त्रिशाम से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख भोग कर बाद में फलों के चोरी करने से होने वाली वानर योनि को गया। सुंदर शीतल जल और छाया तथा फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर सुंदर कालजोर पर्वत पर, जिसे वहां इंद्र ने बनाया हुआ उत्तम कुंड है, मानसरोवर के समान पवित्र सतपुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें श्राद्ध करने से पितर लोग सदगति को चले जाते हैं। वहां पर देवता लोग दैत्य के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे, इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर यह ब्राह्मण वहां फलों की चोरी करने के पाप से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि बोले, त्रैलोक को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह दुष्ट वानर कैसे वास करता हुआ? हे नाथ, हे तपोधन, आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कभी भी गोप्य नहीं होता है। सूत जी बोले, हे विप्र लोग, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद का सत्कार करते हुए बोले। श्री नारायण बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था, पत उस वैश्य की स्त्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया, अंतिम वाले दिन के आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धा पूर्वक
चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांगों को जानने वाले गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहाँ पर धन के लोभ से कदर्य भी आया। उद्यापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन सब पत्नीक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उन समस्त ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर भूयसी दक्षिणा को दिया। उस दी हुई भूयसी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण गृह को गए, परंतु अत्यंत लोभी कदर्य उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर गदगद वाणी में बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैश्य, भगवत भक्ति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि से अच्छी तरह किया। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं पर किसी ने नहीं किया है। आपके तार्थ हो, सर्वथा भाग्यवान हो जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य है और तुम्हारी पतिव्रता माता धन्य है, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिवल्लभ पुत्र को पैदा किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक और परलोक के फल को प्राप्त करता है। हे विशांत पते, तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। अहो, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, इसमें संदेह नहीं है। हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। हे भूपति, भाग्यहीन मेरे लिए क्यों नहीं देते हो? इस प्रकार कदर्य के मेरे लिए क्यों नहीं देते हो? इस प्रकार कदर्य के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने कदर्य को धन दिया। कदर्य ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में गाड़ दिया। वहाँ पर कदर्य ने श्री पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन और महात्म से और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन का लोभ होने पर भी मृग तीर्थ में आया। सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से, धन के लोभ से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। हे द्विज लोग, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति से तप पर सपत्नीक के पुण्य का कहना ही क्या। नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से शोभित सुंदर शीतल जल वाले मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का कारण क्या है, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, हे अनग, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं कहूँगा, इसमें कुछ कारण है जिसके श्रवण से पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, उन रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि में परीक्षा कर सीता को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि हे राम, तुम वर को मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले रामचंद्र जी बोले, हे देवता लोग, यदि इस समय आप वरदान देना चाहते हैं तो सुने। यहाँ पर राक्षसों से सूर वानर मारे गए हैं, उनको हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि कर शीघ्र जिला दो। तथास्तु कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वृष्टि करके वानरों को जिला दिया। तदंतर वे जयशाली समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन कर उठे हुए के समान देखने में आए। रामचंद्र चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान में सवार होकर प्रसन्न मुख वाले सपत्नीक रामचंद्र बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमत, हे तारात्मज, हे जाम्बान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र के समस्त कार्य किया है। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो जिससे यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में जाए। हमारी ये दीर्घ जीव वानर जहाँ जहाँ वास करें, वहाँ के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाएं, नदी मीठे जल वाली हो, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हों, इनको कोई भी मना नहीं करे। हमारी आशा से समस्त वानर जाएं। इसलिए रामचंद्र के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं, वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष हैं, परंतु अदुष्ट
से होने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं है, ऐसी वेद की आज्ञा है। श्री नारायण बोले, फिर वहाँ पर एक लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरण करने लगा। उसके मुख से पित्त और प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसका जन्म का रोग था। जिस पीड़ा से मुख घावों से दिन रात रुधिर बहा करता है, अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था, और वह वानर चंचल वश वृक्षों में से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन में गिरा दिया करता था। वहाँ वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगा। शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़पता हुआ रोदन करने लगा। शिथिल शरीर वाला गलित मुख वाला वह वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस तरह दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए वानर को देव योग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीत वात आदि से पीड़ित रहा। किसी समय बहुल पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुंचने पर भी जलपान करने को समर्थ नहीं हुआ। भूख से युक्त भी चपलता से वहां ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में एक कुंडा पड़ा। बहुत दिनों से निराहार शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला निर्बल शिथिल प्राण वाला कुंड के तट भाग पर आया। इस प्रकार 10वीं तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते बीत गए। 5वें दिन के आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भींगा शरीर वाला वानर प्राण से रहित होकर गिर गया, और वह उस देह को त्याग कर पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषण से भूषित दिव्य देह को प्राप्त किया, जो नील कमल के दल के समान श्याम वर्ण करोड़ों कामदेव के समान सुंदर चमकते हुए रत्नों से जटित किरीटधारी सुंदर शोभामान मत्स्य कुंडल वाला शोभमान पवित्र पीत वस्त्रधारी कमर में रत्नों से जटित मेखला वाला शोभामान बाजूबंद कंकण अंगूठी हार से शोभित नील वर्ण के टेढ़े चिकने बालों से आवृत सुंदर मुख था। उसी समय शीघ्र वहाँ वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें भेरी मृदंग पटह वेणु वीणा का महान शब्द हो रहा है और देवांगनाओं का नाच हो रहा है। गंधर्व किन्नर के सुंदर गान हो रहे हैं। ऐसे उस विमान को महाभाग दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त हो गया और कहने लगा कि पातकी मेरे को यह सुख कैसे हुआ। यह विमान सुख बड़े पुण्यात्मा को ही तो होना उचित है। इसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत कच्छ छत्र को धारण करती हुई, कोई अप्सराएं हर्ष से उसके दोनों तरफ चामर को डुला रही है, कोई पान हाथ में लिए खड़ी है और उसके सामने अप्सराएं नाच रही हैं, कोई गंगा जल से भरी हुई झाड़ी को लिए खड़ी है, कोई उसके सामान खड़ी गाने बजाने में तत्पर है। इस प्रकार उस वैभव को देखकर चित्र में बने हुए सामान्य निश्चल हो गया। यह क्या है? मुझे दुष्ट पातकी को किस पुण्य से यह सब प्राप्त हुआ? मेरा कुछ पुण्य भी तो नहीं है जिससे मैं हरि भगवान के परम पद को जाऊं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार तर्क करते हुए कदर्य ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देखकर आश्चर्य किया। बाद में हरि भट्टों ने उस कदम का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर वानर शरीर को त्यागे हुए उस कदर्य को सुंदर वचन कहा। आज की कथा यहीं पर पूर्ण हुई। अगले अध्याय की कथा हम कल की कथा में सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, सभी देवी देवताओं की जय।